तो चलिए मेंसुरेशन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeters in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स लगे हुए हैं और वो सारे टाइल्स रोम्बस शेप के हैं और वो साइज में सेम है। उनके जो डायगोनल्स है वो है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। अब हमें ये बोला है कि इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने के लिए कितने पैसे लगेंगे, जब 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹4 लगेंगे। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें अब क्या क्या दिया हुआ है? हमें तो सबसे पहले डायगोनल्स ऑफ रोम्बस दिया है। तो इसका मतलब है कि D1 इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर और D2 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। अब हमें यह भी बोला गया है कि इस फ्लोर में 3000 टाइल्स लगे हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू 3000। उसके बाद हमें बोला है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है? हमें ये बोला गया है कि इस पूरे फ्लोर को पॉलिशिंग करवाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। मतलब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग फ्लोर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हम ये कैसे निकालेंगे कि इस फ्लोर को पॉलिश करने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? उसके लिए सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा। और हमें एरिया कैसे पता चलेगा? हमें तो इसके डायमेंशंस नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो इसमें टाइल्स लगे हैं उसके हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो अगर मैं एक रोम्बस का एरिया निकाल लेता हूं तो मैं उसको 3000 से मल्टीप्लाई करके पूरे फ्लोर का एरिया निकाल सकता हूं, क्योंकि पूरे फ्लोर में 3000 टाइल्स लगे हुए हैं। तो जब हम इस एक टाइल को 3000 बार रखेंगे तो हमें फ्लोर का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू, अब ये टाइल एक रोम्बस है तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या है? वो है हाफ इंटू D1 इंटू D2। इसका मतलब होगा हाफ इंटू, हमें D1 क्या दिया गया है? वो हमें दिया गया है 45 सेंटीमीटर, इंटू हमारा D2 क्या है? वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं 2 से इसको काट दूंगा, जो हो जाएगा 15। अब इसका मतलब ये होगा एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल्स टू, अब 45 इंटू 15 क्या होता है? वो होता है 675
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टाइल निकल गया 675। अब ये तो हमने एक टाइल का एरिया निकाला। अब इस पूरे फ्लोर में 3000 टाइल्स लगे हैं, तो इन 3000 टाइल्स का मिलाकर हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल्स टू 675 into 3000। 3 5s are 15, 3 7s are 21, 22, 3 6s are 18, मतलब 2025000। मतलब 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर जो है वो होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब होगा कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20,25,000 अपॉन 10,000। ये 0 से 0 कट हुआ। अब इसका आंसर हमें मिल जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ये है इस फ्लोर का एरिया। तो हमें एरिया ऑफ फ्लोर मिल चुका है 202.5 मीटर स्क्वायर। अब हम कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹4। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 202.5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू, तो 202.5 इंटू 4 होता है 810। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ₹810। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग floor is ₹810। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला।